नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विद एसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास फर्स्ट ईयर के भौतिकी के सिलेबस को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें प्रथम चैप्टर हम लोगों ने शुरुआत की थी भौतिक जगत, और भौतिक जगत के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक विज्ञान की परिभाषा तथा भौतिक विज्ञान का परिचय। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का प्रौद्योगिकी के साथ संबंध। प्रौद्योगिकी मीन्स होता है टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे जा चुकी है। ये टेक्नोलॉजी का ही रूप है कि आप घर बैठे क्लास पढ़ रहे हो। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? आविष्कार। टेक्नोलॉजी मीन्स आविष्कार। तो यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान जो है प्रौद्योगिकी के साथ इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। भौतिक विज्ञान जो होती है वो नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म देती है, और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ही नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में संबंध की हम बात करते हैं। भौतिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जो भौतिक विज्ञान है और प्रौद्योगिकी का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। नवीन भौतिकी कभी प्रौद्योगिकी को जन्म देती है, और प्रौद्योगिकी कभी नवीन भौतिकी को जन्म देती है। अर्थात भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके कुछ आविष्कार किए गए, कुछ उपकरण बनाए गए, और उन्हीं उपकरणों का जो प्रयोग है हम समाज के कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है, तो कहा जाए भौतिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी दोनों में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कह सकते हैं। नवीन भौतिकी जो है वो प्रौद्योगिकी को जन्म देती है, तो कभी नवीन प्रौद्योगिकी जो होती है वो भौतिकी को जन्म देती है। भौतिक विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके जो उपकरण बनाए जाते हैं वो सभी प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं, और विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके बनाए गए इन उपकरणों का जो कार्य होता है वो मानव और समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो, जैसे एक हम भौतिकी का नियम लेते, गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इस गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर ही आप जानते हो कि जो हमारे कुछ कृत्रिम उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष यान आकाश में छोड़े गए हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर ही। गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा ही या गुरुत्व के नियम के द्वारा ही जो कृत्रिम उपग्रह तथा ये भौतिकी का नियम है, और देखिए ये टेक्नोलॉजी है। कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष यान जो है वो आकाश में छोड़े गए हैं, जिसका परिणाम क्या है? आज हम लोग चंद्रमा तथा मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। आज हम लोग चंद्रमा तथा कहाँ पहुंच गए हैं? मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। ये सब किसके अंतर्गत आया है? मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। ये सब भौतिकी थी, और भौतिकी, गुरुत्वाकर्षण का नियम भौतिकी के अंतर्गत आ रहा है, और यही इन भौतिकी इस नियम के आधार पर ही कृत्रिम उपग्रह तथा जो अंतरिक्ष यान हैं वो आकाश में छोड़े गए हैं, जिसका परिणाम क्या है कि हम चंद्रमा तथा मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। हम लोग चंद्रमा तथा मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, और इन्हीं कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष यानों की सहायता से हमें वहां की सूचनाएं जो होती हैं वो क्या होती, प्राप्त होती हैं। ठीक, ये तो केवल एक एग्जाम्पल था। दूसरी बात हम करते हैं, जैसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ले लो। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये दूसरा नियम आपने पढ़ा होगा। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो उपयोग होता है, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका प्रयोग जो होता है डायनमो बनाने में किया गया। इसकी सहायता से डायनमो बनाया गया, आपने पढ़ा होगा।
अब जो ये डायनमो होता है, इसका जो प्रयोग होता है स्थितिज ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये भौतिकी का नियम है और इसकी सहायता से टेक्नोलॉजी विकसित की गई, क्या, डायनमो, ठीक, जिसका प्रयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है, मानव कल्याण के लिए किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा ले लिया जाए कोई एक और नियम ले लेते हैं, जैसे रॉकेट मोटर, जैसे नियम हम ले रहे हैं, हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण डायनमो हो गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम कृत्रिम उपग्रह हो गया, बर्नौली की प्रमेय, ये भी भौतिकी पर आधारित है ना। इसका जो प्रयोग है वायुयान उड़ाने के लिए किया जाता है, ठीक, वायुयान उड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया गया, ठीक। अगला नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन ले लेते हैं। ये जो नाभिकीय विखंडन है, नाभिक का छोटे छोटे भागों में विखंडित है, नाभिकीय विखंडन भौतिकी के अंतर्गत आता है। इसके प्रयोग द्वारा नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के एक नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर, इसकी सहायता से जो नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया। और इस नाभिकीय रिएक्टर का जो प्रयोग है वो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये हमारी भौतिकी थी और इस भौतिकी के अंतर्गत भौतिकी के नियमों के द्वारा ये हमारी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, विकसित की गई, जिसका जो प्रयोग है वो मानव कल्याण के लिए किया गया। तो इस प्रकार क्या स्पष्ट है कि जो भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो भौतिकी है वो प्रौद्योगिकी को जन्म देती है तथा जो प्रौद्योगिकी होती है वो किसको जन्म देती है, भौतिकी को जन्म देती है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसका प्रयोग कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष यानों को के प्रक्षेपण के लिए किया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, इसी में आगे हम पढ़ते हैं प्रौद्योगिकी। प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल बल के बारे में हम जानते हैं। बल जो होता है, जैसे कोई वस्तु है वो विरामावस्था में, रुकी हुई अवस्था में है, उस पर आप पीछे से धक्का दे दीजिए, तो धक्का देंगे तो या तो चलने लगेगी या तो अपने स्थान पर क्या होगी, गिर जाएगी। दो स्थितियां हैं, पहले वो किस अवस्था में थी, विरामावस्था में थी, रुकी हुई अवस्था। जब इस पर हमने धक्का दिया, जैसे ये बॉल है, ये समय विरामावस्था में, ठीक, इस पर हमने जब धक्का दिया, किक मारी पैर से, तो ये चलने लगी, अर्थात अब ये किस अवस्था में आ गई, गति की अवस्था में आ गई। और कब गति की अवस्था में आई, जब इस पर हमने किक मारी अर्थात धक्का दिया। ठीक है, पहले किस अवस्था में थी, विरामावस्था में थी, जब इस पर हमने धक्का दिया तो ये किस अवस्था में आ गई, गति की अवस्था में आ गई, अर्थात इसकी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन कब हुआ, जब इस पर हमने क्या लगाया, धक्का लगाया। ठीक, तो धक्का लगाने के पश्चात इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और यही जो धक्का लगाना हुआ क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक, तो बल क्या होता है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, अर्थात वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। हमने कई सारे बल पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल,
तनी डोरियों में बल, ये बल बढ़े। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ अणुओं के मध्य कार्य करने वाला बल, जैसे वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, आणविक बल, परमाणु बल, ये आदि बल पढ़े। लेकिन ये जो सभी बल हैं वो सैद्धांतिक रूप से मूल बलों से मिलकर बने होते हैं। ये सभी बल सैद्धांतिक रूप से किन बलों से मिलकर बने होते हैं? मूल बलों से मिलकर बने होते हैं। और जो मूल बल हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल हमारे 4 हैं। प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं? मूल बल हमारे कितने प्रकार के हैं? 4 हैं। पहला कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल ये हमारा मूल बल है। दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत बल भी इसे कहते हो, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। तो प्रकृति में हमारे कितने प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं? प्रकृति में हमारे 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। एक है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक, ये हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले 4 प्रकार के मूल बल हैं। अब अगर हम इन 4 मूल बलों की बात करते हैं तो इसमें अगर हम इन 4 मूल बलों की बात करते हैं, 4 मूल बल हो गए गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल की जब बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कार्य करता है? ये पदार्थिक कणों के मध्य, पदार्थिक कणों के द्रव्यमान के मध्य, पदार्थिक कणों के द्रव्यमान के मध्य, पदार्थिक कणों के द्रव्यमान के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, पदार्थिक कणों के द्रव्यमान के मध्य कार्य करने वाला जो हमारा आकर्षण बल होता है, वह हमारा आकर्षण बल जो होता है कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक, पदार्थिक कणों के द्रव्यमान के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल जो होता है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालने के लिए एक नियम दिया गया और उस नियम को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। बात समझ में आई? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ठीक, तो पदार्थिक कणों के द्रव्यमानों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होगा वही आकर्षण बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान हम जिस नियम से निकालते हैं उस नियम को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। और ये नियम क्या था? बताया गया कि जैसे हमारे 2 द्रव्य पिंड हैं, ये हमारा पहला पिंड जिसका द्रव्यमान m1 हो गया और ये हमारा दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान कितना हो गया? m2 हो गया। ये दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। तो इनके मध्य कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इनके द्रव्यमानों के पर निर्भर करता है, अनुक्रमानुपाती अर्थात द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F अनुक्रमानुपाती m1 m2 और F व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं 2 पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा और दूरी अगर बढ़ेगी तो बल का मान क्या होगा? घटेगा, उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। तो यहाँ से जो बल निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1 m2/r²।
r²। जो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कितना होता है, Gm1m2/r², जहाँ G होता है ये हमारा है, इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, G को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो जो यहाँ पर अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो किनके मध्य कार्य करता है, पदार्थों के कणों के, पदार्थों के द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। देखिए, और ये जो है जब पदार्थों के द्रव्यमान अधिक होते हैं तो ये बल जो हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल बहुत प्रभावी बन आ जाता है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये सबसे दुर्बल बल होता है। अर्थात जो हमारे चारों बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, इनमें सबसे दुर्बल जो बल होता है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, जैसे आप जानते हो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, ग्रह। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह जब सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तो इनको वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्र बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। ग्रह और सूर्य के मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारे उपग्रह हुए, कृत्रिम उपग्रह हुए, तो ये कृत्रिम उपग्रहों तथा प्राकृतिक उपग्रहों को ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का ये अस्तित्व होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता होती है। उपग्रह को ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता होती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ठीक, कौन सा बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल किस बल के कारण प्राप्त होता है, तो किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पाया मूलभूत बलों में सबसे कमजोर बल होता है, सबसे क्षीण बल होता है। ठीक, अगली हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा जो है चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक, वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है ये क्या होता है, जो वैद्युत चुंबकीय बल होता है ये आवेशों के मध्य कार्य करता है। ठीक, आवेशों के मध्य, आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला जो हमारा बल होता है वही बल हमारा कौन सा बल कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल था वो केवल आकर्षण बल था, तो ये जो वैद्युत चुंबकीय बल होता है इसमें आकर्षण भी सम्मिलित होता है और प्रतिकर्षण भी सम्मिलित होता है। ये आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, आकर्षण बल भी होगा और प्रतिकर्षण बल भी होगा। आकर्षण कब होगा, जब आवेश विपरीत होंगे। आवेश विपरीत, आवेश विपरीत होने का मतलब क्या है, एक आपका धन आवेश हो और एक आपका ऋण आवेश हो। ठीक, एक धन होगा और दूसरा कैसा होगा, ऋण, तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। इसको हम विजातीय आवेश भी कहते हैं। कौन सा, विजातीय आवेश। ठीक, तो विजातीय आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो हमारा आकर्षण बल होता है, विजातीय आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल कार्य करता है वो वैद्युत बल हमारा कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक, प्रतिकर्षण बल की हम बात करते हैं, ये समान प्रकार के आवेशों के मध्य कार्य करता है। ठीक, समान आवेशों के मध्य, अर्थात एक प्लस और दूसरा भी प्लस, तो प्रतिकर्षण, एक माइनस दूसरा भी माइनस, तो प्रतिकर्षण। ठीक, इसको हम सजातीय आवेश कहते हैं या जातीय, अर्थात इसको हम एक चीज और कहते हैं, इसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा होता है इनके मध्य। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, 63 आंकड़ा होता है इनके मध्य। ठीक, तो वैद्युत चुंबकीय बल क्या होगा,
आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है, आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमारा कौन सा बल कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। और वैद्युत चुंबकीय बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हमारा आकर्षण बल और दूसरा होता है हमारा प्रतिकर्षण बल। जो आकर्षण बल होता है ये किनके मध्य कार्य करता है? विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य कार्य करता है, अर्थात विजातीय आवेश होते हैं, इनके मध्य हम कह सकते हैं तिरछक का आंकड़ा। और जो प्रतिकर्षण कब कार्य करेगा? जब आवेश समान प्रकार के होंगे। समान प्रकार के आवेशों को हम सजातीय आवेश कहते हैं। और सजातीय आवेशों के मध्य कैसा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, ये और जो वैद्युत चुंबकीय बल है, वैद्युत चुंबकीय बल निकालने के लिए एक नियम दिया गया था। ये वैद्युत चुंबकीय बल जिस नियम की सहायता से हम निकालते हैं उस नियम को हम कहते हैं कूलॉम नियम। कौन सा नियम? कूलॉम नियम की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, और कूलॉम नियम भी यही बताया गया कि 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होगा, वैद्युत बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात वही बात, आवेश बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा। इसको हम लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा नियतांक कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो हमारा वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। और वैद्युत चुंबकीय बल में आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी बल होता है। ठीक, तो ये हमारा वैद्युत चुंबकीय बल हो गया। और वैद्युत चुंबकीय बल हम किस नियम की सहायता से निकालते हैं? कूलॉम नियम की सहायता से। तो कूलॉम नियम का जो प्रयोग होता है वो वैद्युत चुंबकीय बल निकालने के लिए किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा प्रकृति में पाया जाने वाला तीसरा मूल बल है, वो हमारा है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल ये मूलभूत बल में सबसे प्रबल बल है। मूलभूत बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक, मूलभूत बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। और ये कहाँ कार्य करता है? जो हमारा नाभिक होता है, पर एक परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में उपस्थित, ठीक, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य। किसके मध्य? न्यूक्लियनों के मध्य। अब न्यूक्लियन में हमारे कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? न्यूक्लियन में हमारे सम्मिलित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है? न्यूक्लियनों की संख्या, या इसको हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, या इसको हम परमाणु भार भी कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, इतने नामों से जानते हैं। तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है वही आकर्षण बल हमारा कौन सा बल कहलाता है? प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ये कहाँ कार्य करता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य कार्य करता है, या आप कह सकते हो न्यूक्लियनों के मध्य। न्यूक्लियनों के मध्य का तात्पर्य क्या है? भाई न्यूक्लियन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों सम्मिलित होते हैं। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी कार्य करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी कार्य करेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी कार्य करेगा। ठीक, ये सबके मध्य कार्य करता है। और कैसा बल है ये? आकर्षण बल है। अब आप यहाँ से कह सकते हो, अभी हमने वैद्युत बल में पढ़ा था कि समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ठीक, तो यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कैसा कार्य कर रहा है? आकर्षण। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो बताया गया कि जो प्रबल नाभिकीय बल है, ना तो ये वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ना तो ये वैद्युत बल होता है और ना ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक, ये दोनों नहीं होता है। तो प्रबल नाभिकीय बल कहाँ कार्य करता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों अर्थात न्यूक्लियनों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है वही आकर्षण बल हमारा कौन सा बल कहलाता है? प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक, नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों अर्थात न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, वही आकर्षण बल हमारा कौन सा बल कहलाता है? प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, और ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻38 गुना होता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होता है? 10⁻38 गुना, और वैद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना होता है। ठीक, वैद्युत चुंबकीय बल का कितने गुना होता है? 100 गुना। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻38 गुना और वैद्युत चुंबकीय बल का कितने गुना होता है? 100 गुना होता है। ये सबसे प्रबल बल माना जाता है। और प्रबल नाभिकीय बल जो होता है अत्यंत लघुपरासी होता है। अत्यंत लघुपरासी या लघुपरासी आप कह सकते हो। ये लघुपरासी या अत्यंत अति लघुपरासी होता है। लघु का मतलब छोटा, परास का मतलब छोटे रेंज में कार्य करने वाला। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर होती है। अब इसी के अंदर कार्य ये करेगा। नाभिक की ये त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर होती है। तो 10⁻−15 मीटर की दूरी में ये कार्य करेगा, तो कैसा बल होगा? अत्यंत लघुपरासी बल होगा। ठीक है, तो ये प्रबल नाभिकीय बल हो गया। 3 बल हमने पढ़ा प्रकृति में, मूलभूत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और ये प्रबल नाभिकीय बल। अब बचा हमारा कौन सा है? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल ठीक, जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है ये भी लघुपरासी बल होता है। जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है ये नाभिक में बीटा कण के क्षय होने पर उत्पन्न होता है। बीटा कण के क्षय होने पर तथा मूल कणों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है, मूल कणों के मध्य कार्य करने वाला बल, ये हमारा कौन सा बल कहलाता है? दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक, तो नाभिक में बीटा कण के क्षय होने पर तथा मूल कणों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होगा, वही बल हमारा कौन सा बल कहलाएगा? दुर्बल नाभिकीय बल कहलाएगा। ठीक, जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है ये भी अत्यंत लघुपरासी होता है। ये 10⁻⁻6 मीटर की रेंज में कार्य करता है और ये 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में था, अर्थात ये जो होता है सबसे सूक्ष्म होता है, अत्यंत लघुपरासी होता है। ठीक, तो प्रकृति में हमारे 4 मूलभूत बल हुए। एक हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक, सारे बल जो हैं जैसे हमने बताया, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रेषी बल, श्यान बल, उत्प्लावन बल, ठीक, तनी डोरियों में बल, ये सभी बल जो होते हैं, सभी बलों की उत्पत्ति जो होती है वो सैद्धांतिक रूप से इन्हीं 4 मूल बलों से होती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात की जाए कि इन प्रकृति में पाए जाने वाले इन 4 मूलभूत बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, तो मूलभूत बलों में जो हमारे मूलभूत बल हैं, बल में सबसे प्रबल होगा प्रबल नाभिकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल होगा। इससे कम होगा वैद्युत बल, इससे कमजोर होगा दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर होगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मूलभूत बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। उससे कम प्रबल कौन होगा? वैद्युत बल। उससे कम प्रबल दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे जो कमजोर बल होता है वो कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक, तो ये हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मूलभूत बल हुए।
तो जो भौतिक जगत चैप्टर था, इसके अंतर्गत हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जो है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगली